हेलो गाइस, तो आप सीखने वाले हो कि हाउ टू लर्न एम एस एक्सेल फास्ट, कि आप कैसे एम एस एक्सेल को जल्दी सीख सकते हो। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि आप कैसे एक्सेल को जल्दी सीख सकते हो स्टेप वाइज। तो हमने कुछ स्टेप को फॉलो किया है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली आप एक्सेल बहुत जल्दी से जल्दी आप सीख जाओगे विद इन 2 and 3 month। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है। हाउ टू लर्न एडवांस एम एस एक्सेल, आप कैसे एडवांस एम एस एक्सेल सीख सकते हो। आप कोई बोलेगा आप वीडियोस देख लो, कोई बोलेगा आप ऑडियो देख लो, कोई बोलेगा कि आप चैट जीपीटी से सीख जाओगे, लेकिन नहीं होता भाई ऐसा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। मैं कहता हूँ कि आप आराम से 2 से 3 महीने में आप एक्सेल बहुत जल्दी सीख जाओगे। कि एक्सेल या समुंदर है कि इतना आप सीख जाओगे कि आप कुछ कर पाओगे मतलब। तो पहला स्टेप है हमारा एनालिसिस। सबसे पहले हमें क्या है, हमें सिर्फ एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब है कि हमें देखना है यार हम कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं। हम एक फाइनेंस में है या मार्केटिंग में है, हम एचआर में है, हम कौन सी लाइन में है। हम ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर फाइनेंस में है तो भैया आपको एम एस एक्सेल पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डाटा एनालिस्ट में हो तो आपको इंटरमीडिएट या उसमें आपका काम चल जाएगा। आप मार्केटिंग में हो तो आपको विजुअलाइजेशन को देखना है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है। सेकेंड स्टेप आता है कि उससे रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है। भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो से आपको क्या है, आपका जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स है वो थोड़ी इंप्रूव होती है। आपको थोड़ा पता लगने लग जाता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो भैया बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, मतलब इन डेप्थ क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको बुकें पढ़नी पड़ेगी। भाई बहुत ज़रूरी है बुकें पढ़ना। चाहे आप कुछ भी कह लो, देखो मैंने भी वीडियोज़ देखी है लेकिन मेरे को भैया इतनी क्लैरिटी नहीं है। जब से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करा है भैया, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी आई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बुक जरूर पढ़े, और कुछ ना पढ़े, लेकिन भैया बुक जरूर पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ये बुकें मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे आपको स्टेप बाय स्टेप के पता चलता है और आपको ये पता चलता है कि भैया मुझे करना क्या है। आपकी इंटरव्यू स्किल्स बढ़ेगी, आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। फोर्थ आप क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। भैया प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है कि आपने वीडियो देख ली कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आपने बुक पढ़ ली कोई फ़ायदा नहीं है भैया, आपने एनालिसिस कर लिया कोई फ़ायदा नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपका सारा का सारा काम क्या हुआ, बेकार हो गया। कि आपने वीडियोस देख ली, आपने 100 वीडियो देख ली, आपने मतलब 50 बुकें पढ़ ली, तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है AI पे। ठीक है, AI पे आपको प्रॉम्प्ट्स डालने हैं कि भैया मैं कैसे AI से मदद ले सकता हूँ। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने बुकें पढ़ ली, वीडियो देख ली, अब आपको क्या है, AI पे जाना है। क्योंकि AI भैया बहुत हेल्पफुल करने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा होगा कि भैया आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको एक प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको चैट जीपीटी की थोड़ी बहुत मदद लेनी है। आपको स्टार्टिंग में चैट जीपीटी के पास नहीं जाना है। अगर आप स्टार्टिंग में चैट जीपीटी के पास गए तो भैया आप कहीं गिरी रहोगे। सीरियसली बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि भैया चैट जीपीटी पे तो सारे आंसर मिल जाते हैं, भैया आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आप अपनी क्रिएटिविटी खत्म नहीं करना चाहते तो आप ये 4 स्टेप फॉलो करके फिर चैट जीपीटी पे जाओ। सिर्फ उस इंडस्ट्री में भैया मैंने आज टॉपिक पढ़ा वीलुक, मैंने वीलुक से रिलेटेड वीडियो देखी, उसके बाद बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करा, फिर मैंने चैट जीपीटी से थोड़ी मदद ली। ठीक है, अब लेकिन सारी चीज़ें आती है कि यार हमें एक्सरसाइज भी चाहिए, हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए। तो भैया सब मिलेगा, भैया सब मिलेगा इस बुक में। मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी बुक में चले जाना या मेरे को मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी कर देना भाई, मैं आपको तुरंत दे दूँगा। बस आपको ये स्टेप फॉलो करने, जैसे जैसे ये स्टेप फॉलो करते रहोगे तो डॉट आपके क्या होंगे, आपके कनेक्टेड होते जाएंगे डॉट। जैसे जैसे डॉट कनेक्टेड होते जाएंगे आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। और भैया आप देखना यार, आप ना अगर कोई भी आप स्किल सीखोगे आगे, आपको जैसे मान लो आपको कोई पावर BI सीखना है, ठीक है, आपको पावर पिवट सीखना है, आपको पाइथन सीखनी है, आपको VBA सीखनी है, तो भैया बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ें। ऐप है हमारा साइकिल का, कि भैया काम कैसे करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन सबसे पहले क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद वीडियोस देखेगा, फिर वो बुकें पढ़ेगा या ब्लॉग पढ़ेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा एक्सरसाइज को, फिर AI का यूज़ होगा। जैसे जैसे हम ये साइकिल चलाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन ऑटोमेट मोड पे हो जाता है। हमारे ब्रेन को समझ आने लग जाता है कि अच्छा भाई मैंने अब ये 5 चीज़ पढ़ ली है, तो अब इससे रिलेटेड क्या अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कि भैया मैंने एनालिसिस भी किया था, मैंने वीडियोस भी देखी थी, मैंने बुक भी करी थी, मैंने प्रैक्टिस भी करी है, उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा बहुत AI का भी यूज़ किया है, मैंने 5 चीज़ों को यूज़ किया है,
और अब क्या है, अब जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या है, यार मैंने वीडियोस भी देखी है, मैंने बुक भी पढ़ी है, मैंने ये भी पढ़ी है, तो आप कहीं ना कहीं से यार जुगाड़ करके ना आप उसका आंसर दे पाओगे। बहुत बेनिफिट है यार इसका। आप 2 बार अगर आप ऐसा करोगे, आपका माइंड उसी तरह का सिस्टम बन जाएगा और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। फॉलो करेंगे अपने स्टेप। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या, आइडेंटिफाई विजन। ठीक है, हमारी क्या इंडस्ट्री है। सबसे पहला हमें क्या है, हमें इंडस्ट्रीज़ को देखना है, भैया हम कौन सी इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं। जैसे कि फाइनेंस हो गया, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। तो हमें सबसे पहले हमें क्या है, हमें आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद हमें फिर देखना अब हमें क्या क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे, हम फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, हम उससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि भैया हम स्टैट में जा रहे हैं तो हम स्टैट के फॉर्मूलेज ज़्यादा हम देखेंगे। हमें जैसे डाटा साइंस में जाना है क्योंकि वहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स करना होता है। अगर हमें फाइनेंस में जाना है तो हमें फॉर्मूलेज सीखने पड़ेंगे, हमें पिवट टेबल सीखना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना पड़ेगा। हमें मार्केटिंग में जाना है तो हमें डाटा विजुअलाइजेशन यानी कि चार्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे ऐसे बस आपको क्या है, हैंड ऑन प्रोजेक्ट करने हैं जितने ज़्यादा, उससे रिलेटेड हमें क्या हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करने हैं, जिससे कि हमारी जो एक्सेल स्किल्स है वो हमारी क्या इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा यही था। स्टेप 2 पे हमें क्या है, हमें वीडियोस देखनी है। हमें जितनी हो यार वीडियोस देखनी है उससे रिलेटेड, सिर्फ देखना है, हमें देखना है, समझना है, देखना है, समझना है। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो समझना स्टार्ट कर देगा। अच्छा ये काम ऐसे होता है, अच्छा ये काम ऐसे होता है। तो जैसे जैसे वो समझना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे क्या होगा, एप्पल्स है जो ऑडिटरी एलिमेंट्स है वो आपकी इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप क्या होगे कि आप इंगेज होना स्टार्ट हो जाओगे एक्सेल के अंदर। आप क्या करोगे, आप उसे ग्रैप्स करना स्टार्ट कर दोगे कॉन्सेप्ट्स को। जैसे आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आया, आपने वीडियोस देखी, तो आप उसको क्या करोगे, ग्रैप्स करना स्टार्ट कर दोगे। आपने ग्रैप कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़नी है बुकें। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको बुकें पढ़नी है, जिससे कि आपकी क्या होगी, आपकी रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। आपको थोड़ा बहुत क्या होगा कि आपको समझ आने लग जाएगा कि अच्छा यार ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे करता है। ठीक है, इसमें क्या होगी, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस मिलेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप्स गाइड होगा, आपके एक्सटेंसिव एग्जांपल्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी लर्निंग को क्या रीइंफोर्स कर सकते हो। लर्नर क्या होगा कि वो बहुत जल्दी इस टॉपिक से रेफरेंस करना स्टार्ट कर देगा। बहुत जल्दी वो अपने की पॉइंट को हाईलाइट कर सकता है, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकता है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो बहुत ज़रूरी है बुकें पढ़ना। दूसरी बात आती है कि यार इसके एडवांटेज क्या हो। वीडियोस में आपको क्या है, आप बहुत जल्दी प्रैक्टिकल कंसेप्ट इजली अंडरस्टैंड कर लोगे। आपको क्या होगी, टेल स्टोरी अच्छा से बता पाओगे आप। ठीक है, आप स्किल्स इंप्रूवमेंट आपकी अच्छी होगी, विजुअलाइजेशन इंप्रूवमेंट आपकी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट अच्छे होंगे, सेंसरी एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। ठीक है, इंटरनेट एसेस आपको चाहिए होगा इसके लिए। अब बुक की बारी आती है कि यार अगर एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए तो भैया हमें वीडियोस भी मिल जाए, हमें हाइपरलिंक कंटेंट भी मिल जाए, हमें कलरफुल हाईलाइटेड भी हो, और हम कोई भी कॉपी फॉर्मूला कर सको। ठीक है, इससे क्या होती है, आपकी इन डेप्थ नॉलेज हमें मिले, हमारी प्रॉब्लम स्किल्स, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो, हम इजीली अपडेट हो पाए, हम इंटरव्यू एग्जाम्पल कर पाए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है ऐसे बुक के, आप एक बार लेकर देखो। ताकि आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। भैया आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना है इम्पोर्टेंट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप नेक्स्ट जो भी आप स्किल सीखोगे वो आप जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। तो ये आपका एक बेसिक कवर करता है। एक्सेल क्या है कि आपका बेसिक कवर करता है, कोई भी स्किल्स को बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को रीइंफोर्स करता है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है, ये आपके लिए रिकॉल जल्दी कर लेता है। ना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप रिकॉल कर पाओगे। अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आई, मेरे पास ये एक प्रॉब्लम आई, तो मेरे को उसको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा ना। अगर मैं उसको सॉल्यूशन ही नहीं दे पाऊँगा तो मेरे क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड आपका एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। बात आती है आपको AI का यूज़ करना है, AI प्रॉम्प्ट का। मुझे AI प्रॉम्प्ट सीखना है, उससे क्या होगा कि आपका ना उस फोकस एरिया में चले जाएगा। आपको क्या होगा, जैसे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, भैया मुझे VLOOKUP के बारे में जानना है या मुझे कुछ जानना है, तो मैं AI से जानकारी ले सकता हूँ। AI क्या करेगा, आपकी सारी जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया उसके रिलेटेड आप क्या करोगे, वो आपको जवाब देगा। मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं, वो आपको क्वेश्चन देगा, वो आपको क्या करेगा, रिसीव करेगा कस्टमाइज सपोर्ट।
तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपको प्रॉम्प्ट दिया और आपको उसके पास उससे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया, अब आपको समझना स्टार्ट हो गया, अच्छा ये भी है इसके अंदर, तो ये भी है, तो आपने क्या अपनी बहुत सारी स्किल्स को आपने अगर कनेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया। तो एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई आपके धीरे धीरे आपकी हेल्प करेगा, लेकिन भैया आप एआई पे डिपेंड मत हो जाना। अगर एआई पे डिपेंड हो जाओगे तो ये आपकी स्किल्स, ये जरूर आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इसकी तरफ चले जाएगी। अब आप सोचोगे मैं तो सारा काम एआई से ही कर लूँगा, मैं क्यों करूँ भैया, मैं क्यों उतनी वो करूँ, तो आपको कुछ ना कुछ आपको आगे जाके क्या होगा, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी कुछ बुकें हैं, एक्शन एनालिस्ट सिलेबस ई बुक, ये हमारी बुक है जो नेक्स्ट अभी आने वाली है, वेबसाइट पे रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, जैसे पहली है हमारी शॉर्टकट की, ठीक है, दूसरा है हमारा बेसिक एक्सेल, तीसरा हमारा होम टैब, चौथा जो आपको रेड फॉन्ट में दिख रहा है वो हमारी बुकें लॉन्च हो चुकी है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। स्टेट है पूरा रिफंडेड है, अगर आपको नहीं लगती अच्छी तो यार वापस कर सकते हो आप। लॉजिकल फॉर्मूलेज है, डायनेमिक एरे फंक्शंस है, पिवट टेबल है, उसके बाद बिग डाटा एनालिसिस आएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक चीज़ का क्या हो यार, एक स्टेप पे चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि यार मैं तो अब सीधा गया पावर बीआई सीखूंगा, मैं तो सीधा सीक्वल सीखूंगा, मैं तो सीधा कोडिंग सीखूंगा, मैं क्यों सीखूँ भैया एक्सेल। देखो यार एक्सेल क्या है, आपका एक बेसिक है, वो आपकी ये जैसे एक होता है ना कि आपकी जड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो वो जड़ को मजबूत करता है। आप कोई भी आगे आप स्किल सीखोगे ना, बहुत फास्ट सीखने वाले हो आप। अब इसके फ़ायदे क्या है हमारी बुक है, देखो पूरी की पूरी 100% प्रैक्टिकल सिचुएशनल बेसिस है, स्क्रीनशॉट्स है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, प्रिंटेबल है, ठीक है, डाउनलोडेबल बुक है, फुली हाईलाइटेड है, हाइपर लिंक्ड है हर एक पेज, ठीक है, हर एक पेज हाइपर लिंक है, 280 फॉर्मूलेज है, 1000+ एक्सेल वर्कशीट है, यूट्यूब वीडियो लिंक्ड है। तो हर एक चीज़ अगर यार आपको एक ही बुक में मिल जाए तो भैया इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। डिटेल्स है जहाँ पे आप सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, या ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हो, या नंबर के थ्रू कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे आपको नंबर, वेबसाइट आपको दिख रहे होंगे, आप यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्मूले से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, तो आप हमसे बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन, कि आपने वीडियो को देखा, आपने थोड़ा समझा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।